गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। प्रसाद एकेडमी में आप सबका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के क्विज़ में आज थोड़ा लेट लेकिन लेकर आया हूँ आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चंस को क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में आप अगर देखेंगे इनकी डीपली आपको समझ में आएगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चंस हैं। ओके, ये सभी क्वेश्चंस सब वेरी इंपॉर्टेंस है। देख लीजिए और सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। ध्यान रखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में मुंबई को 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व के शहर में नए सर्वेक्षण के अनुसार लंदन को नंबर 1 पर तथा हमारे आर्थिक राजधानी जो मुंबई है, इकोनॉमिकल जो हमारी राजधानी मुंबई है, इसे 73वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व के स्तर पर। हम तो नंबर 1 पर लंदन, नंबर 2 पर पेरिस, नंबर 3 पर न्यूयॉर्क, नंबर 4 पर टोक्यो और दुबई, बार्सिलोना, रोम, मैड्रिड, सिंगापुर, ऐसे अनेक देश हैं। जो रेजोनेंस कंसल्टेंसी एक जो एजेंसी होती है, इसके तहत विश्व के बड़े बड़े महानगरों की जांच की जाती है। उनके एक मापदंड होते हैं, उनमें देखा जाता है कि यह हेल्थली, वेल्थली, इकोनॉमिकली, डेवलपमेंटली अनेक प्रकार से वो जाते हैं तथा वहाँ पर निवास करने वाली जनता के उनके प्रॉब्लम्स के तथा उनको प्रदान की जाने वाली सुविधाएं अनेक प्रकार से जांच करते हैं तथा उनके फीट ऑफ एंगर में जो प्रदेश एकदम व्यवस्थित बैठता है, जो महानगर, तो उसे नंबर 1 पर रखते हैं तथा उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे क्रम वाइज रखते जाते हैं जो, ठीक है। तो हमारे याद करने की या ध्यान रखने की बात है कि नंबर 1 पर लंदन, नंबर 2 पर पेरिस, नंबर 3 पर न्यूयॉर्क, नंबर 4 पर टोक्यो, फिर 5 पर दुबई और अपने प्रदेश की भी ध्यान रखना है। मुंबई को 73वां स्थान प्राप्त हुआ है। ओके, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी हुआ है। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची में जापान फिर से नंबर 1 पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के मुताबिक जापान लगातार 5वें साल लगातार शीर्ष पर बना रहा है। इस रैंकिंग में सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। इसके बाद जर्मनी और स्पेन का स्थान है। इस रैंकिंग में भारत का 85वां स्थान है। ओके, तो यह लगातार 5वीं बार जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत लगातार नंबर 1 पर 5वीं बार है। भारत का स्थान 85वां है और 49 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। इस रैंकिंग में अफगानिस्तान नंबर अंतिम पर है। जो भारत के पासपोर्ट धारक हैं वो 49 देशों में फ्री वीज़ा से यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, यूएई ने सुल्तान अल जबीर को बनाया 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष। ओके, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने सुल्तान अल जबीर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में COP28 के अध्यक्ष के तौर पर नामित किया है। यह सम्मेलन दुबई में इसी वर्ष के 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। 2023 के इसी वर्ष के 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक इस सम्मेलन का आयोजन रहेगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? सुल्तान अल जबीर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रौद्योगिकी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेलबींग शीर्षक रखा है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखना है और डेट्स याद रखनी है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर द ग्लोबल वेलबींग। ओके, ध्यान रखिए और लिख लीजिए, याद कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स है और 14 तारीख का है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस।
किस राज्य ने 12 घंटा में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है? तो केरल राज्य में जनवरी 2023 में 12 घंटे में 45 पेनल्टी किक लगाकर 45 पेनल्टी किक लगातार लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया है। तो यह पेनल्टी किक फुटबॉल में एक लास्ट ऑफ किक होता है जो कि खिलाड़ियों द्वारा लगाया जाता है, सीधा गोल बनाकर आता है। ओके, तो ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। अब केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं? पिनाई राय विजयन। केरल के राज्यपाल कौन हैं? आसिफ मोहम्मद खान साहब। वहाँ का जो पशु है, वहाँ का राज्य पशु है हाथी है। राज्य का पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। किसने जनवरी 23 में पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया है? FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जनवरी 2023 में पहली बार बासमती चावल को व्यापक नियामक मानकों में अधिसूचित किया है। इन मानकों के अनुसार बासमती चावल की जो प्रकृति सुगंधित है, सुगंधितता को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है तथा उसे कृत्रिम रंगों से मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, तो बासमती चावल को अब की बार नामित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड द डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL ने जनवरी 2023 में फ्यूजिटिव डस्ट के उत्पादन और संचालन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली जो विधि का आविष्कार किया है। CMPDIL कहाँ स्थित है? रांची में। यह एक संस्था है जो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDIL रांची ने जनवरी 2023 में फ्यूजिटिव डस्ट एंड निर्माण संचालन को नियंत्रित करते हुए प्रणाली विधि का आविष्कार किया, जो एक CMPDIL एक ऐसा संस्थान है जो अनेक प्रकार के जैसे बंदरगाह, रेलवे और अनेक प्रकार के जो कारखाने, कंपनियां होती हैं तथा अभी जो ये हुआ है, क्या इसमें इन्होंने दिया है कि सेंट्रल माइन एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट रांची ने फ्यूजिटिव डस्ट, जो डस्टिंग होते हैं एकदम कचरे की समझो, जिसका यूज़ नहीं होता है, उसको भी किसी चीज़ में यूज़ करने के लिए इनका प्रयोग किया हुआ है। तो इसे थोड़ा सा और विस्तृत रूप से देखना पड़ेगा, हम सभी को थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा और लिख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बट हमें और जानकारी इसे प्राप्त कर लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। जो अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट्स कर दीजिएगा, समझ में आए या ना आए तो कमेंट्स करिए, नहीं तो आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। गूगल पर अब सब क्वेश्चंस चाहिए तो हम मैसेज भी कर सकते हैं, एकदम आराम से आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बट जो हम सुनते हैं, जो क्लास को देखते हैं और साथ में सुनते हैं, वह एग्ज़ाम में हाल में जो हमारी जो बातें क्लिक कर जाती हैं। अगर हम भी किसी से सुनते हैं, कोई क्लास देखते हैं या एग्ज़ाम हाल में बैठे हैं, कभी सुने बात, देखिए अब छोटी छोटी बातें, कभी हमारे गुरुजी, छोटे दादा दादी, नाना नानी ने जो भी हमें कहानियाँ बताई हैं, हम आज तक कुछ नहीं भूल पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया। अगर हम पढ़े हैं, बहुत सारी कहानियाँ हम पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें को, कंटेंट को हम पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, बट कोई सुनी सुनाई बातें हों, वह जल्दी क्लिक करती रहती है माइंड में और वह भूलती नहीं है। तो इसलिए पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुनना, और ध्यान लगा कर सुनना। जो एक बार सुन लिए वो लाइफ में बराबर याद रहती है परफेक्टली, और टाइम आता है ज़रूर उस बात याद आ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जनवरी 2023 में 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति क्षेत्र के थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जनता दल JRD के नेता शरद यादव 75 वर्ष की आयु में 12 जनवरी को इनका निधन हो गया। 1989 में उत्तर प्रदेश बदायूं संसदीय सीट से निर्वाचित हुए थे। ओके, ठीक है, देखते हैं। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सक्सेस ने स्पेयर शीर्षक का स्मरण जारी किया। पुस्तक किसकी सहायता से लिखी गई? JR मोहरिंगर। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ द सक्सेस ने जनवरी 2023 में स्पेयर शीर्षक
से अपना स्मरण जारी किया है। पुस्तक अमेरिकी उपन्यासकार J.R. मोहरिंगर की सहायता से लिखी गई है। ठीक है, देख लीजिएगा। ओके, किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी भाषा का नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। हमारे देश की जो पंजाबी भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया सरकार ने, ऑस्ट्रेलिया है जो कि हमारे देश के दक्षिण साइड में स्थित है, आप सबको पता है, इक्वेटर भूमध्य रेखा के नीचे है। ठीक है, तो यह ऑस्ट्रेलिया देश हमारी भाषा पंजाबी, हमारे देश के पंजाबी भाषा को, वो हमारे देश के जो पंजाबी प्रदेश है वहाँ की भाषा को अपनाने की कोशिश ऑस्ट्रेलिया में एक नवीन भाषा के रूप में की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जनवरी 2022 में पंजाबी को अपने स्कूली छात्रों के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की। ओके, 2023 होना चाहिए आई थिंक यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 की संस्था द्वारा प्रकाशित की गई, हाल ही में जारी की गई विश्व रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा प्रकाशित है? ह्यूमन राइट्स वॉच, द हिंदू से लिया गया है। हाल ही में जारी ह्यूमन राइट्स वॉच HRW की विश्व रिपोर्ट 2023 में कहा गया कि भारतीय अधिकारियों ने 2022 के कार्यकर्ता समूह और मीडिया पर अपनी कार्रवाई को तेज और व्यापक कर दिया है। ओके, तो याद है हिंदू का खबर है। HRW जो विश्व की ह्यूमन राइट्स वॉच कंपनी है, ह्यूमन राइट्स वॉच संस्थान है, या ध्यान रखता है कौन से अधिकारी कौन सा कार्य कर रहा है, कौन सा देश के अधिकारी कौन से कार्यों में बिजी हैं, सबकी देखभाल करता रहता है। ठीक है, तो ओके, देखते हैं नेक्स्ट वन। उत्तराखंड सरकार ने डूबते शहर जोशीमठ में इमारतों को गिराने का काम शुरू कर दिया है। विध्वंस किस अधिनियम के धारा के तहत किया जा रहा है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के डूबते शहर को, जो होटल हैं, उन्हें ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। होटलों की इमारतें आपस में छोटे छोटे ढांचे जो खतरा पैदा कर सकते हैं उनको विध्वंस करने का जो कार्य चालू है। कहाँ पर उत्तराखंड सरकार ने इसे करवा रहे हैं? तो उत्तराखंड में या कार्रवाई की जा रही है। किसके तहत की जाए? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत। तो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से शहर में? जोशीमठ में ढेर सारे धंसाव हुए हैं और वहाँ पर बहुत भयानक स्थिति पैदा हुई है। लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर प्रवास लेने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यह प्राकृतिक आपदा है, तो वहाँ पर हमारी सरकार ढेर सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है। जैसा हो सके उन्हें ढेर सारी सुविधाओं के तहत रखने और उनका ख्याल रखने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और देखते रहिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है? यूक्रेन। सोलेदार जिससे पहले कर्लो लिब्निख्स्तोक के नाम से जाना जाता था, विक्टुमयान में एक शहर है जो यूक्रेन के डेनेस्टक ओब्लास्ट में स्थित है। हाल ही में खबर में रहा सोलेदार किस देश में स्थित है? ओके, सोलेदार जिसे पहले कार्लो लिब्नेख्तोस्क, थोड़ा कठिन है, एक बार और ट्राई करो। पहले कार्लो लिब्नेख्तोस्क के नाम से जाना जाता था। बख्मुत रायन में एक शहर है जो यूक्रेन के डेनेस्टक ओब्लास्ट में स्थित है। डेनेस्टक ओब्लास्ट में स्थित है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़ने में हो सकती है मिस्टेक, तो आप पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 को किस शहर में बजरा महोत्सव मनाया गया? जनवरी 2023 को किस शहर में बजरा महोत्सव मनाया गया? गांधीनगर में।
बजरा महोत्सव मनाया गया। ठीक है, कौन सा आकांक्षीय जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामले के जमीनी स्तर पर रखने वाला भारत का पहला जिला बना है विदिशा। विदिशा कहाँ पर आया? मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला विदिशा स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए 5G अभिनव उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। ओके, ध्यान रखिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए और समझते रहिए, समझाते रहिए, देखते रहिए प्रसाद एकेडमी। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे और 1 से 2 बार देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको समझ में आया। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।